तो आज हम आपको क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 आव्यूह का सवाल बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो पहला क्वेश्चन पूछा है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति इंटू स्तंभ। तो क्या होता है पंक्ति इंटू स्तंभ? तो आपको ये पहले जानना जरूरी है कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ। तो जो इस साइड के पार्ट होते हैं इधर का, इसे कहते हैं पंक्ति। तो यहाँ पे पंक्ति कितना है? 3। कितना है? पंक्ति है 3। और जो इधर का साइड है इसे हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। तो यहाँ पे स्तंभ कितना है? 4। कितना है? 4। और पंक्तियाँ कितना है? 3। तो यहाँ पे पूछा है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी पंक्ति इंटू स्तंभ। क्या होगी? पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यहाँ पे 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 × 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या होगी, तो अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। तो इनको जब हम गुणा कर देते हैं तो उसे अवयवों की संख्या कहते हैं। जब गुणा के रूप में बस लिखते हैं तो उसे हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पूछ रहा है A13। तो A13 का मतलब है पहला का तीसरा। क्या होगा? पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा इसमें कौन सा है? पहला का तीसरा ये है। कौन सा है? पहला का तीसरा ये है। और नेक्स्ट पूछ रहा है दूसरा का पहला। तो दूसरा का पहला कौन सा है? दूसरा का पहला यानी 35 है। नेक्स्ट अगर देखें तो तीसरा का तीसरा, तो तीसरा का तीसरा हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा? -5। फिर पूछा है A24 यानी दूसरा का चौथा। दूसरा का चौथा होगा 12। फिर पूछा है दूसरा का तीसरा, तो दूसरा का तीसरा होगा 5/2। और अगर हम इसे नोट्स के रूप में देखें तो पहला का तीसरा यानी 19, दूसरा का पहला यानी 35, तीसरा का तीसरा -5 और दूसरा का चौथा 12, दूसरा का तीसरा 5/2। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी? तो 24 अवयव को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो एक हम 1 × 2 लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 2 × 12 या 12 × 2। अगर देखें तो तीसरा 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4। जितनी संभव कोटि हो सके इसका गुणा उतना ही हम लिख सकते हैं। तो 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। पहले हम इसे लिख लेते हैं फिर इसका उल्टा करके भी लिख लेते हैं, जैसे ये और ये। अब पूछा है 13 हुए, तो 13 तो किसी का हुआ है खुद का बस इंटू होता है। तो 1 × 3 और 1 × 13 और 13 × 1। तो 13 का कितना होगा? कोटियाँ कितनी होगी? 1 × 13 इंटू और 13 × 1। और वही 24 का क्या होगा? 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। ऐसे ही फिर इसका हम उल्टा कर देंगे तो इसकी कोटियाँ भी निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया
यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 5 का तो आप सीधे देख लगते हैं, 5 × 1 और 1 × 5। और अगर हम 18 देखें तो 18 का गुणा 18 किसकी गुणा में 18 आएगा। तो पहला अगर हम देख लें तो 1 × 18 और 18 × 1, और दूसरा अगर देखें तो 2 × 9, 9 × 2, तीसरा देखिए तो 3 × 6, 6 × 3। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक 2 × 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 क्रम का अवयव, 2 × 2 अवयव यानी ये होता है, क्या होता है 2 × 2, और यहाँ पे AIJ यानी AIJ बराबर, जैसे IJ के स्थान पे 1 और 1 है तो IJ के स्थान पे 1 1 है ना। तो अगर देखें तो IJ के स्थान पे तो 1 1 है, तो 1 + 1/2। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे सारी संभव कोटियाँ को रख कर हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट है A12, तो इसके स्थान पर अगर हम I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 लिखें तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/2 आएगा। अगर यही हम 2 और 1 रखें तो 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर / 2 यानी 9/2 आएगा। और अगर नेक्स्ट यही A22 देखें तो I बराबर 2, J बराबर 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर / 2, तो 16/2 = 8। तो अब हम इसी के क्रम में लिख देंगे A11 बराबर 2, A12 बराबर 9/2, A21 बराबर 9/2, A22 बराबर 8। तो यही इसकी अभिष्ट अवयव होगा। और वही नेक्स्ट दिया है AIJ बराबर I/J। तो वही अगर हम I के स्थान पर 1, J के स्थान पे 1, तो फर्स्ट आएगा 1, सेकेंड आएगा 1/2, थर्ड आएगा 2 और 1 I/J था। AIJ बराबर I/J था। तो अगर हम यहाँ पे A11 रखते हैं तो 1 आएगा, A12 रखते हैं तो 1/2 आएगा, और वही अगर हम A2/1 रखते हैं तो 2/1 आएगा यानी 2 आएगा, और वही A22 यानी 2/2 यानी 1 आएगा। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी 1, 1/2 और 2 और 1, यानी ये इसका सही आंसर होगा। और तीसरा यही क्वेश्चन है, इसे आप अपने से सॉल्व करें।